फिक्र आपकी की शुरुआत दो खास तस्वीरें और दो बड़ी फिक्र के साथ है। एक तरफ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की है तस्वीर, तो दूसरी तस्वीर है भारत से 7500 किलोमीटर दूर ब्रिटेन की। और दोनों ही देशों में मची उथल पुथल के पीछे एक ही विलेन, और वो है पाकिस्तान। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, पूरे देश में विद्रोह हुआ। हिंसा के बीच पीएम शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट में मुल्क छोड़ना पड़ा। वो अपना वीडियो मैसेज तक नहीं दे पाई। और आज हम सबूतों के साथ खुलासा करेंगे कि वहां तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान ने कैसे रची। अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी, यानी काफी लंबे से समय से स्ट्रैटेजी चल रही थी। वहां सब कुछ हो रहा है जमात इस्लामी के सौजन्य से। दूसरी तस्वीर ब्रिटेन की है, जहां के बिगड़े हुए हालात के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ माना जा रहा है। इन दोनों ही लोकेशंस पर अस्थिरता का स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान और उसके शुभचिंतक हैं। सबसे पहले फिक्र बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारियों से पूरा मुल्क सुलग रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम पर फैली इस आग में वहां के अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर आ चुके हैं। क्यों? उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ क्यों की जा रही? हिंसक भीड़ के जरिए उन्हें डराया धमकाया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंदू मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? शेख हसीना सरकार के आरक्षण वाले फैसले से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या लेना देना है? और ये सारे सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को स्पेशल फेवर्स किए गए। इस बार की संसद में 12 हिंदू एमपी थे, पिछले बार की संसद में 16 हिंदू एमपी थे। इस बार जो कुछ भी हुआ है, 2 हिंदू काउंसलर्स मार दिए गए। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को फेवरेटिज्म किया जा रहा है। आबादी हिंदुओं की लगातार कम होती जा रही है। लेकिन इस समय बांग्लादेश की यही कड़वी सच्चाई है। ढाका से लेकर नोआखाली तक एक भी हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में कितने हिंदुओं के जीवन पर इस वक्त संकट है? आंकड़ा देखिए, 1 करोड़ 31 लाख, 1 करोड़ 31 लाख यानी 8.9% हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में अपने ही घरों में जान बचाने के लिए कोने कोने में छिपने को मजबूर हैं, मंदिरों से भागने पर मजबूर हैं, दुकानें बंद करके मासूम बच्चों तक को छिपाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं को वहां की कट्टरपंथी ताकतें जानबूझकर टारगेट कर रही हैं। यानी छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुओं को टारगेट भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों का बस एक ही मकसद है, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना देना। पाकिस्तान में 1947 से अब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बेहिसाब अत्याचार हुए हैं। अब नया देश बांग्लादेश नहीं बना। जब नया देश बांग्लादेश नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय भी हालात हिंदुओं के पक्ष में नहीं थे। 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब से लेकर अब तक वहां हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद यह सिलसिला तेज हुआ है। इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। बीते 24 घंटे में बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। 27 जिले। ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर को जला दिया है। ढाका में मां काली मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। शहर शहर हिंदू मंदिरों और हिंदू नेताओं पर हमले हो रहे हैं। 2 हिंदू पार्षदों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट हो रही है। बांग्लादेश के कानूनी जानकारों ने सेना से मदद मांगी है। सेना ने अल्पसंख्यकों के लिए कई टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अलग अलग इलाकों में सेना के कई मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के पर्सनल नंबर शेयर किए गए हैं। दंगे की स्थिति में उन्हें सीधे फोन करने की अपील की जा रही है। लेकिन जब सेना ही आंदोलनकारियों के साथ मिलकर देश जला रही हो, तख्ता पलट में बराबर की हिस्सेदार दिख रही हो, तब ऐसे में बांग्लादेश के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वकार उस जमा से वहां के पीड़ित हिंदू क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो जनरल जो कि अभी अभी सत्ता में आए, जो कि अभी अभी कुछ महीने पहले ही जनरल बने, उन्होंने आते ही तख्ता पलट कर दिया। उनसे क्या उम्मीद की जाएगी? कहा जा रहा है कि पुलिस के पास गोलियां नहीं है वहां पर, और जनरल जो है उनके पास इंटेंट नहीं है। क्या होगा? अब हम आपको एक एक करके हिंदुओं और मंदिरों पर हुए हमले के कुछ वीडियो दिखाते हैं। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, झकझोर सकती हैं। आप इनको देखिए और वहां के हालात समझिए। आक्रोशित ना हो, लेकिन हां,
कोशिश करें कि किसी भी तरह से इन लोगों की मदद कर पाए। पहली तस्वीर बांग्लादेश के मेहरपुर से। यहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को खंडित किया गया, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिर में आग लगा दी गई। हिंसा के वक्त वहां मौजूद 3 पुजारी और कई लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। इस्कॉन की ओर से जारी किया गया यह वीडियो पूरी दुनिया में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की गवाही है। सवाल है कि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होगा। सवाल यह भी है कि जिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश का निर्माण करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा, वो हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले, हंगामा करने वाले, हिंदुओं पर हमला करने वाले ज्यादातर युवा हैं। उन लाखों युवाओं के दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जहर भर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं के लिए फिक्र और भी बड़ी हो जाती है। बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है और इस अराजकता के सबसे ज्यादा शिकार वहां के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू समाज, जिनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, आगजनी की खबर आ रही है। विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। खबर है कि बीते 24 घंटे में बांग्लादेश में इस्कॉन समेत 4 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। इनमें से एक मां काली का मंदिर भी है। कांडीपारा जिले में आने वाले काली मंदिर में सांप्रदायिक नफरत से भरी भीड़ ने धावा बोल दिया, मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया और बाहर फेंक दिया, मंदिर का गेट नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें इतनी हिंसक हैं कि आपको पूरी तस्वीर हम साफ साफ दिखा नहीं सकते हैं। हिंदू समुदाय की भावना का सम्मान करते हुए हमने टूटी हुई मूर्तियों की तस्वीर को ब्लर किया है, लेकिन बांग्लादेश के हालात और वहां के कट्टरपंथियों की हिम्मत को दिखाना जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में कैसे कट्टरपंथ की सत्ता मजबूत हो रही है और इस कट्टरपंथ के बीज पाकिस्तान ने बरसों पहले ही बोना शुरू कर दिया था। आपके मन में सवाल होगा कि पाकिस्तान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। हम आपको बताने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। किलानी, जिस मुल्क में अभी राशन नहीं है, बिजली के दाम बहुत ज्यादा हैं, पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हैं, वो मुल्क एक और मुल्क में डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, हम इसका जवाब देने वाले हैं। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों पर हमले की ये कुछ वानगी है जो आप देख रहे हैं। हिंदू घरों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, इससे जुड़े कई वीडियोस भी ढाका से वायरल हो रहे हैं। आपको हम वहां के हालात पर एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में आपको बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की चीख पुकार सुनाई देगी। मन को मजबूत कर लीजिए। कट्टरपंथी ताकतों से डरे सहमे हम आपको चेहरे दिखाने वाले हैं। उनकी कपकपाती जान बचाने की अपीलें झकझोर देंगी। और जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि वहां ये भयानक हालात तब हैं जब अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की बातें सिर्फ चल रही हैं। अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ है। सरकार में कौन आएगा ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। 2 ऑप्शन हैं, या तो खालिदा जिया उनको सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आर्मी खुद ये काम करे। ये दोनों ही चीजें पहले ट्राई की जा चुकी हैं बांग्लादेश के इतिहास में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के अध्यक्ष खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया जा चुका है। हिंदुओं के खिलाफ युवाओं के दिमाग में जहर भरने वाला ISI मोहरा जमात खालिदा जिया के साथ गठबंधन सरकार चला सकता है। तब वह हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले वो तस्वीरें जो आज सोशल मीडिया पर थी, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई अब आपके सामने है।